हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी दिसंबर शुरू हो चुका है तो कुछ ऐसे प्लांट है कि जो आपको अभी नहीं खरीद रहे हैं नर्सरी से। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बिगनर होते हैं वो। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम सर्दियों में प्लांट लगाएंगे। बहुत लोग नर्सरी जाते हैं, नर्सरी वाले उनको झूठ बोल के दे देते हैं कि ये प्लांट ले जाओ, सस्ता है। सस्ते के चक्कर में हम लोग खरीद भी लेते हैं, हमें शुरू में नहीं पता होता है तो हम लोग सस्ते के चक्कर में ख़रीद भी लेते हैं। और बहुत नर्सरी वाले तो ऐसा क्या करते हैं, किसी रेढ़े में या कुछ ऐसे रिक्शा में भर के ले आते हैं गली मोहल्ले में, और वहाँ पे भी झूठ बोल के सस्ते में दे के चले जाते हैं। और बाद में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हमारे सारे ही प्लांट मर जाते हैं। हमें नहीं पता होता है, कुछ लोग बिगनर होते हैं, नहीं पता होता है उनको। तो कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करने वाले हूँ। तो अभी आपको वो नहीं खरीदने हैं बिल्कुल भी। अगर आपने खरीद भी लिए हैं, किसी कारण से भूल चूक में ख़रीद भी लिए हैं, तो आप उनकी रिपोर्टिंग ना करें, बिल्कुल भी उनको छेड़े नहीं, ठंड से बचा के रखें। तो पहला प्लांट है हमारा डेफेनबेकिया, जो एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और नर्सरी से महंगा मिलने वाला भी ये प्लांट है। तो अभी नर्सरी वाले क्या करते हैं, नर्सरी में इतने ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं तो वो सारे कवर नहीं कर पाते हैं, ठंड से नहीं बचा पाते हैं। और इसी सस्ते की वजह से, इसी के कारण वो सस्ते में दे देते हैं। ये प्लांट सस्ता भी ज़्यादा नहीं देते, 10 15 20 रुपये कम कर लेते हैं। और हम लोग खूबसूरती के कारण, सस्ते के कारण इनको ख़रीद भी लेते हैं। तो ये प्लांट आपको बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, डोरमेंसी में चला जाएगा। अगर एक बार ख़राब होने लगा तो फिर बचाना इसको मुश्किल हो जाएगा। जो बहुत ही खूबसूरत होता है और महंगा भी होता है। तो डेफेनबेकिया है, अभी आप उसको ना ले इसे। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट ऑलरेडी है तो ठंड से बचा के रखें। मनी प्लांट भी अभी आपको नहीं खरीदना है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मनी प्लांट हमें खरीद के ही लगाना चाहिए, किसी से मांग के नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आप नर्सरी से इसको अभी लाना चाहते हैं सर्दियों के मौसम में तो बिल्कुल ना लेके आए, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी ग्रोथ रोक देता है, ग्रो नहीं होगा। अगर हो भी गया तो बहुत स्लो चलता है और ठंड की वजह से ख़राब भी हो सकता है। जो इसके, अगर आपके गार्डन में ऑलरेडी है ये प्लांट, तो जो पत्ते पीले हो गए हैं वो इनको हटाते रहे, पत्तियाँ साफ रखें। अगर कभी सावरिंग करने का भी मौका मिले तो सावरिंग भी आप कर सकते हैं, बट जब सावरिंग करें कि पानी नीचे की मिट्टी है जो पूरा सूख जाए। बूस्टन फंड भी एक बहुत ही महंगा प्लांट होता है, खूबसूरत भी होता है। तो ठंड की वजह से इसके भी जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं, किसी कारण से पड़ जाते हैं। धूप नहीं मिलती है, पानी इनको भरपूर नहीं मिल पाता है, तो जो भी पत्ते पीले पड़ते हैं उसको हटा दें। अगर आपके गार्डन भी हैं तो आप अच्छे से केयर करें अपने प्लांट की। बाकी नर्सरी से ना लेके आए। अगर वो कोई बिगनर है जो वीडियो देख रहे हैं, प्लांट खरीदना चाहते हैं, तो लास्ट तक देखना। जो भी प्लांट शेयर करने वाली हूँ वो आपको नहीं खरीदने हैं बिल्कुल भी, आपके पैसे ही ख़राब हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। प्लांट आपकी सर्दियों में बिल्कुल नहीं बचेंगे, कितना भी केयर कर लो, एक बार ख़राब हो जाए तो फिर होने ही लगते हैं। एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट जो बहुत ही खूबसूरत होता है और महंगा भी मिलता है, 300 400 तक का ये प्राइस होता है इसका। तो इसको भी बिल्कुल ना खरीदें आप। अगर आपके गार्डन में ये है, पहले से ही घर में लगा हुआ है, तो ठंड से बचा के रखें इस प्लांट को। बाकी और कुछ नहीं करना है आपको, पानी बहुत कम देना है। और नर्सरी से तो बिल्कुल ना लेके, अगर ले भी आए हैं तो रिपोर्टिंग ना करें अपने प्लांट की। विक्टोरिया जो एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये भी, और ये भी थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट ऑलरेडी है तो अपने को ठंड से बचा के रखें। बाकी अगर बिगनर है, कोई ख़रीदना चाहते हैं इस प्लांट को, तो नर्सरी से बिल्कुल ना खरीदे, पानी मिट्टी सूखने के बाद ही दे। मेरे प्लांट की जो सारे इंडोर प्लांट है एग्लोनिमा के हैं और कुछ है, बिल्कुल सारी मिट्टी इस तरह की भुरभुरी मिट्टी हो जाए, अच्छे से मिट्टी सूख जाए, तभी पानी इनको ऑफर करें आप। बाकी सर्दियों में पानी बहुत कम दे। ये है पोथोस। पोथोस भी कोई तरह की पोथोस हो बिल्कुल ना खरीदे। पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पत्ते पीले पड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। फिर ये प्लांट अगर आपका ख़राब हो गया तो फिर आप इसको भी बचा नहीं पाएंगे। तो इसको भी अभी ना ले, आप नर्सरी से ना लेके आए। ये भी थोड़ा महंगा मिलता है, अगर बास्केट लेते हैं तो 300 350 तक की मिल जाती है इसकी। अगर आपके ये पास प्लांट है तो इसको ठंड से बचा के रखे, पानी बहुत कम दे, जो पत्ते पीले पड़ गए हैं उनको हटाते रहे। कोई सी भी पोथोस हो, मार्बल पोथोस है, कितनी भी बहुत सारी पोथोस आती है, तो अभी नर्सरी से इनको भी ना लेके आए।
आगे और बहुत मौके आएंगे, आगे फरवरी मार्च में आप इनको खरीद सकते हैं। एरिका पाम एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है वैसे तो, और डोरमेंसी का बहुत ही कम असर होता है, बट नर्सरी से ना लेके आए। अगर आप इसको नर्सरी से ले आते हैं तो फिर आपका प्लांट मुश्किल हो जाता है बचना, क्योंकि ये भी एक इंडोर प्लांट है और सर्दी का थोड़ा बहुत असर होता है। वैसे ठंड से बचा के रखना है। अगर आपके पास ये प्लांट है, ठंड से बचा के रखिए, डायरेक्ट कोहरे में ना रखें। अगर ले भी लिया है आपने ये प्लांट तो इसकी रिपोर्टिंग ना करें, जैसा लेके आए हैं आप ऐसा ही आप इसको घर के अंदर रख दे, बाकी बाहर ना रखें बिल्कुल भी, ना ही रिपोर्टिंग करें। कोलियस भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, छोटी सी 2 इंच की कटिंग से ये लग जाता है, बट आप इसकी कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो हाफ दिसंबर तक कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं। कटिंग लग जाएगी, बस ठंड से बचा के रखें। नर्सरी से अगर लेके आ रहे हैं आप तो नर्सरी से बिल्कुल ना लेके आए। 30 से 40 रुपये का वैसे मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो अगर आप ले आए हैं तो फिर रिपोर्टिंग ना करें, जैसा भी है उसको ऐसा ही घर के अंदर रख दे, ऐसी जगह रखें जहाँ इसको दिन की रोशनी मिलती रहे। फिर फिलोडेंड्रोन हार्टलीव, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इतना सुंदर ये लगता है। जो इसकी पत्तियाँ होती है, जो पत्तियों पे डिजाइन होता है, एक कुदरती एक डिजाइन बना हुआ होता है पत्तियों पे, तो ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दीवार पे अपने आप ही ये जगह बना के अपने आप ही ये चढ़ जाता है दीवार पे भी, किसी सहारे की इसको ज़रूरत नहीं होती है, किसी लकड़ी की। ऐसे ही बस आप दीवार पे लगा दीजिए। देखिए कैसे ये दीवार पे बिल्कुल चिपका हुआ है। तो आप इसको अगर अभी ख़रीदते हैं तो आपके पैसे ही बर्बाद होंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। खैर अगर लेके आते हैं तो लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, बट कुछ फ़ायदा नहीं है लाने का भी। फिर है एग्लोनिमा का पिंक प्लांट, बहुत सारी वैरायटी होती है पिंक प्लांट में भी, कोई भी वैरायटी ना ले आप। इस तरह के आपके पत्ते ख़राब होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपका सारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो अभी आप इसको ना ख़रीदें। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसको ठंड से बचा के रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ इसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। एक बार अगर ठंड में ये ख़राब होने लगा तो फिर आप कभी अपने प्लांट को बचा नहीं पाएंगे। एग्लोनिमा पिंक वाले की जो बहुत सारी वैरायटी आती है। फिर है ब्रोकन हार्ट मॉन्स्टेरा, तो आप इसको भी ना लें। ये भी एक वैसे तो मनी प्लांट की वैरायटी का होता है, ऐसे ही केयर करनी होती है, ऐसे ही इनकी कटिंग लगती है, बट इसको आप ठंड से बचा के रखें, नर्सरी से बिल्कुल ना लेके आए। जेड प्लांट वैसे तो फुल सनलाइट चलने वाला प्लांट है, सर्दी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो अपनी वैसे सर्दियों में अपनी ग्रोथ रोक देता है, तो आप इसको भी ना ख़रीदे। अच्छा है ना ही ख़रीदे, अवॉइड करें इसको भी तो ही अच्छा है। अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो 2 से 3 इंच की कटिंग से ये ग्रो हो जाता है, हाफ दिसंबर तक आप कटिंग लगा सकते हैं। सिंघोनियम के बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, कलरफुल होते हैं, और जो इनकी पत्तियां होती हैं वो बेहद सुंदर लगती है। तो अगर अभी आप इसको भी अवॉइड कर दे तो ही अच्छा रहेगा, इसको नर्सरी से ना लेके आए। अगर एक बार ले आते हैं तो ख़राब हो ही सकता है आपका प्लांट, क्योंकि बहुत लोग बिगिनर होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कैसे इनकी केयर करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये सुप्त अवस्था में जाने वाले प्लांट है, जो बोल देते हैं कि डोरमेंसी पीरियड होता है इनका। कैलथिया, इसको भी ना ख़रीदे आप, ये भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। रिपोर्ट भी ना करें अगर आप ले आए हैं तो। मीठा नीम, करी पत्ता, ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा, इसको भी ना अवॉइड ही करें तो भी अच्छा है। अवॉइड करें, इसको ना ख़रीदे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये भी डोरमेंसी में जाके सारे पत्ते अपने झाड़ सकता है। फरवरी मार्च में आप खरीद सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। तो ये भी डेविल बैकबोन, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी अवॉइड ही करें, ना लें इसको सर्दियों में तो ही अच्छा रहेगा। और आगे आता है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये भी, तो दूसरा प्लांट है हमारा लालसा, तो इसको भी आप अवॉइड ही करें, इसको भी ना ले तो ही अच्छा है। ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा, सारे पत्ते अपने गिरा देगा। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम तो सस्ते हैं, ले लेंगे, हम केयर कर लेंगे। भाई जितना भी आप केयर करो, शुरू शुरू में क्या होता है नहीं पता होता है, तो कितना भी इनको ठंड से बचा के रखो, हमें लगता है कि मिट्टी सूख गई है पानी दे दे, बट नीचे तक जो मिट्टी होती है गीली होती है, तो हम पानी उसमें भरते रहते हैं शुरू शुरू में, तो बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये
रियोबोट लिली है, इसको भी आप अवॉइड ही करें, ना खरीद के लेके आए इसको भी नर्सरी से। ये फिलोडेंड्रोन का प्लांट है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, महंगा भी मिलता है ये नर्सरी से, तो इसको भी ना खरीदें आप। अगर आपके पास प्लांट है ये पहले से ही, तो इसको ठंड से बचा के रखिए। बाकी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी ना दे, खाद ना दे, कुछ भी ना दे, चलता रहेगा हमेशा। फिर आते हैं फ्लावर प्लांट। फ्लावर प्लांट भी बहुत सारे, जैसे कि गुड़हल है, बहुत सारे ऐसे प्लांट है, चंपा है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट है, अपराजिता है, और बहुत है ऐसे कि जो हमें नहीं खरीदने होते हैं। फ्लावर प्लांट होते हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं। फ्लावर देखो, ये गुड़हल का फ्लावर है, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता था। फ्लावर सर्दी की वजह से, डोरमेंसी की वजह से फ्लावर भी छोटे हो गए हैं, तो आप इनको भी ना ले तो ही अच्छा है। जो बहुत सारे फ्लावर प्लांट है, चंपा के हैं, चांदनी है, चमेली है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर प्लांट है, लैंटाना है, तो आप इनको अवॉइड ही करें, ना ले, डोरमेंसी में चले जाएंगे। बस अभी कुछ ही तेज़ धूप हो रही है, तो कुछ ही दिन तक ये फ्लावरिंग करेंगे, तो इनको जो भी फ्लावर प्लांट है सारे डोरमेंसी में जाने वाले हैं। नर्सरी वाले क्या करते हैं, झूठ बोल के दे देते हैं, तो बहुत सारे फ्लावर प्लांट ऐसे हैं, तो आप उनको ना लें। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं कि उन पे डोरमेंसी का असर होता ही नहीं है, तो आप उनको खरीद सकते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, रबर प्लांट है, और भी बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि आप उनको ले सकते हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उनको आप ख़रीद सकते हैं। फ्लावर प्लांट सर्दियों के सीजनल है, जो जैसे कि गेंदा है, पिटोनिया है, तो आप इनको ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्दियों के फ्लावर प्लांट आ रखे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो सर्दियों के सीजनल फ्लावर प्लांट ला सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो बिगनर है नर्सरी वाले के बहकावे में आ जाते हैं, नर्सरी वाले बहका देते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।